नमस्कार बच्चों, बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 10वीं कक्षा के साइंस विषय के पाठ 6 पे आज डिस्कस करेंगे। पाठ 6 जो 10वीं कक्षा में है विज्ञान में, उसका नाम है जैव प्रक्रम और इंग्लिश में जिसे हम कह सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब बच्चों, पहले हम ये जो चैप्टर का नाम है इसे हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। बच्चों, जैव होता है जीवित, लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और प्रक्रम होता है प्रोसेसेस। इसीलिए इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मतलब एक इंडिविजुअल को, एक जीव को अपनी पूरी लाइफ, पूरे जीवन को स्पेंड करने के लिए या जीने के लिए जिन भी चीज़ों की, जिन भी प्रक्रमों की ज़रूरत पड़ती है, उन सब को हम किस में पढ़ेंगे? लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे। बच्चों, वस्तुएं जो होती हैं, आप लोअर कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वस्तुएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है सजीव वस्तुएं और एक होती है निर्जीव वस्तुएं। तो सजीव को इंग्लिश में कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स, और निर्जीव को कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसी थिंग्स करते हैं जिनसे वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। जैसे वो सांस लेते हैं, वो ग्रो करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, साइज़ बड़ा होता है, डेवलपमेंट होती है उनमें, विकास होता है, ग्रोथ होती है उनमें, विकास होता है, बढ़ते हैं, वृद्धि होती है। उनके शरीर में चीज़ों का परिवहन होता है, या फिर जो चीज़ें उनको नहीं चाहिए उनका वो उत्सर्जन भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो खाने पे अपने पोषण पर डिपेंडेंट होते हैं, पोषण पर डिपेंडेंट होते हैं। ये चीज़ें, बस एक शब्द आप समझ लो कि इस लेसन में हमने वो सारी चीज़ें पढ़नी हैं जिसमें एक जीव अपनी पूरी लाइफ को जीने के लिए जिन भी प्रक्रमों पर डिपेंडेंट होता है उसे क्या कहेंगे हम? लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम कहेंगे। बच्चों, आपको क्या होता है कि कई बार आपकी स्किन में कोई कट जाता है, जैसे चाकू से, मान लो आपने देखा है चाकू से कट लग गया, ठीक है जी, कट जाता है। तो अगर चाकू से कटा तो उसमें क्या होगा, आपका थोड़े दिनों में, एक दिन में या 1 या 2 दिन में वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। अब ये ठीक क्यों हुआ? हमारे शरीर में ऐसा क्या प्रक्रम हुआ, शरीर का कौन सा प्रक्रम हुआ कि हमारे शरीर में क्या हो रही है? मरम्मत हो रही है। हमारे शरीर में चीज़ों का क्या हो रहा है? रख रखाव हो रहा है। हमारे शरीर में चीज़ों का क्या हो रहा है? अनुरक्षण हो रहा है। अनुरक्षण का मतलब है कि आप अगर मान लो कि आप सोए हुए हैं और आपको लगी हुई थी, आपको कोई इंजरी हुई थी और आप सो गए, तो क्या वो इंजरी रिकवर नहीं होती है? वो अनुरक्षण का कार्य सोए सोए भी क्या करता है बच्चों? चलता रहता है। अनुरक्षण का कार्य क्या रहता है? चलता रहता है। तो दोबारा ध्यान देंगे, मैंने आपको क्या बोला कि अगर हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, वो अपने शरीर की क्या करते हैं? रख रखाव करते हैं। शरीर में मरम्मत होती है, शरीर में रख रखाव होता है,
और जिसको हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं अनुरक्षण होता है। चाहे हम सोए हुए हों, चाहे हम जागे हों, बैठे हों, ये हमारा शरीर जो है वो अपने हिसाब से काम करता रहता है। तो इस अनुरक्षण को करते रहने के लिए, इस अनुरक्षण के कार्य को करते रहने के लिए हमारे शरीर में क्या होते हैं, कुछ और प्रक्रम होते हैं। कुछ क्या होते हैं बच्चों? और प्रक्रम होते हैं। प्रक्रम मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं मतलब ऐसे कार्य होते हैं, और इंग्लिश में हम क्या करेंगे, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे लिविंग थिंग्स में जो भी उनका दिन का काम है, या उनके बढ़ने, छोटा सा बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, अडल्ट होता है, मैच्योर होता है, तो ये सारी चीज़ें जो भी उसके शरीर में जितनी भी चेंजेस हो रही हैं, तो वो किन के कारण होती है? प्रक्रम के कारण होती हैं। और वो प्रक्रम हमारे पास कितने आ जाते हैं? बेसिकली 4 मेन प्रक्रम हैं। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, आपने पढ़ा है एक कोशिकीय जीव से लेकर के बहुकोशिकीय जीव, तो उनमें भी क्या होते हैं? ये प्रक्रम होंगे ही होंगे। तो जिसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट प्रक्रम क्या हो गया बेटा? पोषण। खाना खाने की ज़रूरत तो सबको चाहिए, तब हमें खाने से ही ऊर्जा मिलती है, खाने से ही हमें शक्ति मिलती है, खाने में ही वो सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा शरीर जो है वो मरम्मत, रख रखाव का कार्य करता है। फिर श्वसन, हम सांस लेते हैं, और फिर जब श्वसन का पूरा, श्वास और श्वसन में बहुत फ़र्क होता है। श्वास होता है सांस लेना, श्वसन होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाने का क्या होता है, खाना टूटता है और हमें ऊर्जा देता है, तो उसे श्वसन कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके लिए। हम करेंगे इस तरह से कि कुछ जो हम, जैसे मैंने अभी श्वसन के लिए बोल दिया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में भी कार्य करते हैं, तो वो कौन से जीव होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास मेन प्रक्रम रहता है बच्चों वहन, और जिसे मैं और भी क्या कह सकती हूँ, परिवहन भी कहते हैं। परिवहन में मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसमें हम रक्त पढ़ते हैं, रक्त के साथ साथ हम एक और पढ़ते हैं लिम्फ, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। जैसे हमें पता है कि हमारा जो शरीर है उसमें खून जो है वो हर जगह पे है, हमारे हेड से लेकर के हमारे फुट के टो तक, हमारे हैंड की फिंगर्स तक, हर जगह क्या है, क्या घूमता है, क्या परिवहन करता है? रक्त या खून परिवहन करता है। तो खून की अपनी एक क्या है, इम्पॉर्टेंस है कि वो हमारे पूरे शरीर में क्यों घूम रहा है, क्या चीज़ें लेकर जा रहा है, क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। तो हम ये सारे चीज़ें, सारे जो भी प्रक्रम हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट प्रक्रम है, अगर हमने चीज़ों को खा लिया, चीज़ों का ब्रेक डाउन हो गया, चीज़ें शरीर में चली गई, तो फिर शरीर ने कुछ ऐसे उत्पाद बनाए जिनको शरीर को उनकी ज़रूरत नहीं है। वो क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट हैं। वो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे उत्पाद हैं जिनका निकास होना बहुत ज़रूरी है, जिनका बाहर निकलना, शरीर के बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। उसे कहते हैं हम उत्सर्जन। और उत्सर्जन में हमारा शरीर क्या निकालता है बाहर? मूत्र के फॉर्म में क्या, या यूरिन की फॉर्म में जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनको क्या करता है? बॉडी से बाहर करता है। तो बच्चों प्रक्रम पढ़ेंगे हम, किस में पढ़ेंगे प्रक्रम? जीवों में। और जीव क्या थे बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जीवित थे, सजीव वस्तुएं थी, जिसमें क्या होता है? ग्रोथ होती है, जो सांस लेते हैं, विकास होता है, परिवहन होती है, उत्सर्जन होता है। तो हम दोबारा जय प्रक्रम को अब यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, उस समय भी चलता रहता है जब कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। बेटा हमारे शरीर में जो अनुरक्षण का कार्य, अनुरक्षण मैंने क्या बताया? मरम्मत, रख रखाव, विकास करना, चीज़ों का लेना देना, उसको मैनेज करना, चाहे फिर हम सो रहे हों या हम बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है। और इस अनुरक्षण के कार्य को
सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या हुआ आपके पास, वो सभी सम्मिलित कार्य, वो सभी प्रक्रम जो हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन सबको हम क्या बोल रहे हैं, जैव प्रक्रम बोल रहे हैं। और जैव प्रक्रम कितनी तरह के हुए बच्चों, 4 तरह के जैव प्रक्रम हुए, पोषण, श्वसन, वहन या परिवहन और उत्सर्जन। तो बच्चों जीवों में चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उन सब में ये चीज़ें होती हैं। हाँ, इन चीज़ों के होने पे कि ये चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितनी सिंपल है, ये डिपेंड करता है जो आपने 9वीं कक्षा में जीवों की जैव विविधता, जीवों का जो विभाजन था कि कैसे कैसे किस कैटेगरी में जीवों को रखा गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके सिलेबस में मानव में ये चारों प्रक्रम आपको पढ़ने हैं, पौधों में पढ़ने हैं थोड़े से, पौधों में भी वहन परिवहन होता है, पौधे भी पोषण करते हैं। और अमीबा में जो कि एक कोशिकीय जीव है, उसमें हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। बच्चों बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसको पढ़ते हुए आपने पूरी अपनी लाइफ, अपनी बॉडी को इमेजिन करना है कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो हम क्यों बोलते हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, हम अगर सांस छोड़ रहे हैं तो हम क्यों बोलते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो हमारे शरीर में वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रही है, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें वो खाना हमारे शरीर में कहाँ टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, हमारे हर पार्ट तक कैसे पहुँच रहा है। तो परिवहन, रक्त संचार, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रम है बच्चों। आई होप कि जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आप ये सोच के पढ़ोगे कि आज हमने अपनी बॉडी, मैंने अपने बारे में जानना है कि मेरे शरीर में जितने भी अंग हैं वो क्या कार्य करता है, हृदय की क्या इम्पोर्टेंस है, गुर्दे या किडनी क्या काम करते हैं, अगर मैं खाना खाता हूँ तो वो खाना कहाँ जाता है, अगर हम बोलते हैं कि हमें 4 घंटे तक भूख नहीं लगी तो वो क्यों नहीं लगी, हम फिर बोलते हैं हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो बच्चों आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस पैंडेमिक में मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि बार बार अपने हैंड वॉश कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, कोशिश करें कि कहीं भी आप ऐसे एरिया में मत जाएं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो या आप किसी भी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में ना आएं। तो इसके लिए आप टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।